मैं किसी का मर्डर करता हूँ तो ये देखता हूँ कि उससे क्या सीखा। डेड बॉडी को मैं नोटिस तक नहीं करता। ये कहना है कुख्यात सीरियल किलर चार्ल्स शोबराज का। देखने में जेंटलमैन लगता है ये शख्स कितना शातिर है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसने यूरोप और दक्षिण एशिया के कई देशों में घूम घूम कर 15 मर्डर किए और ये हर देश से बहुत ही सफाई से निकल गया। अगर पकड़ा भी गया तो ठोस सबूत न होने के चलते ही बहुत आसानी से छूट गया। चार्ल्स का मानना था कि इन देशों में कानून सख्त नहीं है, जिसकी वजह से वो यहाँ से जेलों से आसानी से छूट जाता है। चार्ल्स के मर्डर करने का तरीका बेहद अजीब था। वो मर्डर करने के बाद लड़कियों को फूलों वाली बिकनी पहनाता था। साल 1975 में चार्ल्स ने अपना पहला मर्डर किया था। उसने थाईलैंड में घूमने आई टेरेसा नॉल्टन नाम की एक अमेरिकी महिला को शिकार बनाया था। महिला का शव एक टाइड पूल में मिला था और उसके शरीर पर फूलदार बिकनी थी। यहीं से चार्ल्स को बिकनी किलर का नाम मिला। इसके कुछ ही दिनों के भीतर 6 और ऐसी लाशें मिली जिनमें लड़कियों ने फूल वाली बिकनी पहनी हुई थी। वो इन लड़कियों के पासपोर्ट का इस्तेमाल करके अपनी पहचान बदलता रहा। इससे पहले कि शोबराज के खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई होती, उसे भारत में हत्या करने के जुर्म में 21 साल की सजा सुना दी गई। लेकिन 1980 के दशक में शोबराज जेल से भाग निकला। साल 2003 से पहले 10 देशों में 15 हत्याएं करने के बाद भी आजाद घूम रहा चार्ल्स शोबराज खुद को सांप कहता था। ऐसा सांप जिसे दुनिया की कोई भी जेल कैद नहीं कर सकती थी। वो भारत और थाईलैंड से भी भाग निकला था और जाकर फ्रांस में बस गया था। नेपाल आने के बाद चार्ल्स ने जाली पहचान से एक शॉल एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी खड़ी की और जल्द ही उसे अरेस्ट कर लिया गया। चार्ल्स अपनी आकर्षक पर्सनैलिटी और महंगी लाइफ स्टाइल दिखाकर लड़कियों को फंसाता था, उन्हें लूटता और फिर उनका मर्डर कर देता था। उसके क्राइम में उसका साथ उसकी लड़कियां ही देती थीं। उसकी पहली शादी 1970 में चंटल कोम्पंगन से हुई थी। चंटल उसके क्राइम के साथ उसे जेल में भगाने में भी मदद करती थी। इसके बाद उसने अपनी सबसे वफादार गर्लफ्रेंड मैरी आंद्री लेक्री के साथ मिलकर 1975 में सिर्फ 2 महीने के भीतर 5 मर्डर कर डाले। चार्ल्स की दूसरी शादी 2008 में 21 वर्षीय नेपाली ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और अपनी पर्सनल अनुवादक निहिता विश्वास से की। उस वक्त चार्ल्स की उम्र 64 वर्ष थी। वो जेल में चार्ल्स के अनुवादक के तौर पर काम कर रही थी और इसी बीच चार्ल्स की पर्सनैलिटी से इतनी ज्यादा प्रभावित हुई कि उसे अपना दिल ले बैठी। दोनों ने जेल में ही शादी कर ली। यही वो 3 लड़कियां थीं जिन्होंने क्राइम सीन से लेकर जेल की सलाखों तक चार्ल्स का साथ दिया। दोस्तों, इस कहानी में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और क्राइम की घटना के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।